यूपी के जनपद देवरिया में भूमि विवाद के मामले को लेकर हुए नरसंहार के मामले ने महाराजगंज की डिगही हत्याकांड की यादें ताज़ा कर दी हैं। यहां पर 10 मौतें एक ही दिन हुई थी और पूरा मामला जो है दुबे और प्रधान के बीच का था। जमीनी विवाद को लेकर के यहां पे पहले ग्राम प्रधान की गोली मारकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बौखलाए ग्रामीणों ने दुबे परिवार के 9 लोगों को आग के हवाले कर दिया। उन्हें इसी घर में पहुंचकर दुबे परिवार के घर में पहुंचकर पहले तोड़फोड़ की गई। उसके बाद उसी घर में आग लगा दी गई, जिसमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और साथ ही 5 बच्चे जिंदा जल करके मौत के हवाले हो गए। वहां पर हमारे साथ डिगही के ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं और ग्राम प्रधान जी की मौत हुई थी, जिनकी हत्या हुई थी, उनके बेटे भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका और क्या कुछ मामला हुआ था उस समय जब ये सुनील सिंह सर। पहले ये लोग हमारे पिताजी आए थे पंचायत के लिए, उसके बाद ये लोग धारदार हथियार और रिवाल्वर था, उससे गोली मार दिए। उसके बाद 1.5-2 घंटा कुछ मैटर नहीं हुआ। उसके बाद बाहरी लोग आकर जो भी किए हैं बाहरी लोग आकर किए हैं। यहाँ पे मतलब कहाँ से आते, कौन लोग थे वो? देखिए हम तो नहीं जानते, हम तो अपने पिताजी के साथ थे, सांस उनकी चल रही थी, हम उनके पास थे। उसके बाद बाहरी लोग आकर पूरा घटना के अंजाम दिए लोग। गांव के इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गांव से भाई गांव के लोग फंसे हुए हैं। बाहरी मतलब आसपास के गांव के लोग भी आ गए हैं प्रधान के पक्ष में और दुबे परिवार को आग के हवाले कर दिया। जी। अच्छा, आप उनके बेटे हैं, आपको क्या लगता है ऐसी घटना होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसी ही पुनरावृत्ति देवरिया के फतेहपुर में हुई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सब इसमें पुलिस प्रशासन की जिम्मेवार है। अगर ये प्रशासन समय पे अगर काम करती तो ये घटना नहीं होती। मतलब आप मानते हैं जमीनी मामलों को लेकर के अगर प्रशासन पूरी काम अगर ईमानदारी से की होती तो ऐसा घटना नहीं होती। यहाँ भूमि विवाद के मामलों को खत्म करने के लिए, जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ाई बरती है। आप बताएं, आप भी इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, साथ में सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था इस गांव के लोगों के ऊपर, उसमें से आप भी एक हैं। क्या कुछ मामला उसमें हुआ था, क्या सिचुएशन था और ऐसा ही मामला देवरिया से हुआ है? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? क्या सर, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, अब एक जो दोषी होते हैं फरार हो जाते हैं। इसमें टोटल जो भी कहता प्रशासन के द्वारा किया जाता है। आपको किस मामले में इसमें पाबंदी? इसमें हम लोग अज्ञात में, हम लोग सब अज्ञात में 1 महीने के बाद हम लोग का नाम पड़ा। अज्ञात में हम लोग गए, अज्ञात में 1 महीने के बाद नाम पड़ा। उसमें बहुत सारे लोग थे, 30-35-40 लोग अज्ञात में नाम पड़ा था। जी सर। अच्छा, ये दुबे परिवार के जिन लोगों को आके हवाले किया गया था, क्या कुछ लोग इलाज के दौरान मौत हुई थी या फिर ऑन द स्पॉट सब लोग घर में ही घुट करके मर गए थे? नहीं सर, जहाँ तक जानकारी है सब घटना स्थल पे ही नहीं सर, नहीं थे। आप थे चाचा? नहीं, हम लोग तो भाग गए। मान लीजिए जब जैसे एसओ साहब हमसे पूछ रहे थे बेटे कैसे कैसे क्या हुआ था, हमारा भाई साहब का सर कटा हुआ था तो हम उनके पास थे। उसके बाद थोड़ा बुलाए, वो भाई का सर कैसे फटा था उस समय? वो फरसा से कटा हुआ था। जैसे पीछे से लेकर जब दीना प्रधान को भाग रहे थे सब, तो पीछे से वार हुआ था, वो भी गिर गए। प्रधान जी को पहले किसने मारा था? अब मौके पर वारदात पर नहीं थे, किसने गोली चलाया किसने मारा। गाँव में कहा सुनी हुई होगी जो मामले हुए? हाँ अच्छा, हाँ बताइए। जी, हमारे पिताजी के मारने में कृष्ण कुमार, कपिल देव, सनाब कपिल देव, अयोध्या पुत्र राम लखन। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? दुबे परिवार के लोग? अच्छा, तो ये लोग मारे? जी ठीक है, उस बात को बढ़ाइए नहीं, हम ये तुलना मत बता रहे हैं। तुलना की जाए अगर उस मामले को लेकर के या फिर देवरिया के मामले को लेकर के, तो ये क्या होना चाहिए था? आपके ऊपर गुजर रहा है, आपके पिता नहीं रहे, उस परिवार के 9 लोग साथ में चले गए, ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए। इसमें तो पूरा जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है। जमीन जज की तस बनी हुई है, उसी तरह खेती बाड़ी कोई करता है वहाँ पे? कोई नहीं पड़ती है। 7.5 एकड़ जो जमीन खाली पड़ी हुई है ना? और क्या जानकारी है आपको उस मामले को लेकर के? क्या करीब 100 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था? जैसे मान लीजिए शुरू में जो लोग पकड़ाए तो पहले चले गए, जो बाद में मान लीजिए 11 मार्च को कांड हुआ है और 31 मार्च को हम लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है 33 लोगों पर अज्ञात में। तो उसके बाद हम लोग 6 महीना, 6 साल भर, 1.5 साल तक फरार थे। उसके बाद जब प्रशासन दबाव बनाने लगी तो हम लोग जेल गए।
जमानत हुआ, 1-1.5 महीने में हम लोगों का जमानत हो गया। हम लोग घर चले आए। तभी से दुबे परिवार से चाहे किसी से कोई लेन देना नहीं, बोल चाल सबसे है, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो भी हम लोगों से बोलते हैं, हम भी वो लोग से बोलते हैं। कोई ऐसी घटना नहीं है यहाँ भी, अब कोई विवाद नहीं है। अभी कोई विवाद नहीं है, लेकिन उस समय जो भूमि विवाद को लेकर के हुआ वो कहाँ तक ठीक हुआ? वो तो बहुत गलत हुआ। मान लीजिए किसी को भी घटना चाहिए, घर छोड़कर कहीं भी घटना कर सकते हैं आप। मान लीजिए हम ही को मारना है तो आप घर छोड़ दे, घर थोड़ी रह रहे हैं, एकदम घर छोड़कर कहीं जा रहे हैं। मान लीजिए गांव में किसी को भी मार रहे हैं तो गांव आक्रोशित होगा ही। 2-4 गांव आप बहुत बनाए हो, 2-4-10 गांव के लोग और आ जाएंगे यहाँ पर। परिवार के जो लोग मारे गए थे उनमें कितने कितने उम्र के लोग थे, बच्चे थे? अरे 4-5 बच्चे थे उसमें। हाँ, अरे 10-11 साल, 12 साल, 5 साल, 4 साल के ही लोग होंगे। बस इससे ज्यादा नहीं होंगे। बहुत। क्या आप लोगों को जब ये कहानी चर्चा होती है या फिर ये बात याद आता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत महसूस होता है। आज हुआ नहीं होता तो आज डिघई इस तरह से हुआ नहीं होता, लोग पिछड़े नहीं होते। जो लोग 97 लोग जो फंस चुके हैं, मान लीजिए जो डिघई के फंसे ही हैं, मान लीजिए बाहरी लोग भी फंस गए हैं, जो रिश्तेदार आए हैं वो भी फंस गए हैं, हमारे जीजा जी खुद आए थे वो भी फंसे हुए हैं, सभी लोग फंसे हुए हैं। तो बताइए कहाँ का न्याय है? पुलिस प्रशासन उस समय अगर टाइट हुई थी, चाहे SDM टाइट हुआ होता तो घटना ही नहीं घटता। ये घटना कहाँ घटता? तब कभी नहीं घटता। ये वही डिघई है जहां मार्च 2011 को 10 लाशें यहां से उठी थी। 9 को जिंदा जला दिया गया था, 1 की गोली मार करके और धारदार हथियार से प्रधान की हत्या कर दी गई थी। यह पूरा मामला ठूटीबाड़ी कोतवाली क्षेत्र के इसी डिघई का है जहां पर यह मामला हुआ था। और आज जब जनपद देवरिया के फतेहपुर का मामला अखबारों में ग्रामीणों को पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है, उसके बाद से इन्हें वही पुरानी बातें, वही पुरानी हत्याकांड फिर से याद आ गई है। जैसे मासूमों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दुबे परिवार के मासूमों को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया था। पूरा मामला भूमि विवाद को लेकर था। वहाँ में भूमि जस के तस है और यहाँ भी भूमि आज 12 साल बाद जस के तस बनी हुई है। 7.5 एकड़ भूमि आज न कोई वहाँ पर कोई अनाज उगाता है, न कोई खेती बाड़ी करता है, वो जस के तस पड़ती ही बनी हुई है। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।